Hello and welcome back to my channel. My name is Nutan. So in today's video we are going to talk about Zaro education. I am going to discuss everything in detail in this video, so please watch the video till the end. So we will start with when Zaro started. So Zaro started in 2008 and Zaro के founder है Mr. Sanjay Salunki and उनकी CEO है Miss Ranjita Raman. So Zaro education is basically edutech company which provide distance learning and programs like MBA to the working professionals, and this company has also other segment called Zaro Top Scholars, which is started in 2018, in which they provide education to the children started from KG to 12. So विच इज़ बेसिकली लाइक आप अपने बच्चों को बाहर गली वाली आंटी के पास ट्यूशन को भेजते हो, उसकी जगह पे आप घर पे ही बच्चों को पढ़ा सकते हो. दैट इज़ दैट बेसिकली. ओके, सो हाउ यू कैन क्रैक ज़ारो. तो ज़ारो मेरे हिसाब से एक सेल्स कंपनी है लाइक बायजूस. इट इज़ सेम लाइक बायजूस बट बायजूस. ज़ारो एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो ज़ारो एजुकेशन में आपको BDA के पोस्ट के लिए, अगर मोस्टली BDA का पोस्ट होता है, एंड व्हाट इज़ BDA इज़ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट. तो जो बच्चे हैं अभी फ्रेशर हैं, उनको लगता है यार ये बहुत ही कुछ अलग करना है आपको. नथिंग इज़ लाइक दैट. इट्स जस्ट अ सेल्स. तो आपको वहाँ पे जाके सेल ही करना है. और आपको सेल क्या करना है, एक प्रॉपर कोर्स होता है जो आप वर्किंग प्रोफेशनल को आपको वो कोर्स बेचना होता है. और ज़ारो एजुकेशन की बात करें तो ये एक अभी लीडिंग कंपनी है और एसोसिएटेड विथ IIM अहमदाबाद, IIM त्रिची, इस जैसे जो भी मतलब नामांकित कॉलेजेस है, बहुत ही पॉपुलर कॉलेजेस हैं, उनके साथ इनका एसोसिएशन हुआ है. तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए, और आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए कंपनी के बारे में. और वैसे ये कंपनी जो है वो कैंपस हायरिंग ही करती है ज़्यादातर. मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि इन्होंने कोई मतलब ऐसे रैंडम ऐड दिया हुआ है नौकरी वोकरी पे आपको मिल जाएगा, ऐसे मैंने नहीं देखा है. और दे हायर स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज. फ्रेशर होते हैं ज़्यादातर, इंजीनियर ही होते हैं, पता नहीं क्यों. नो ऑफेंस अगेन इंजीनियर्स के बारे में. ओके, सो ये होता है. और ज़ारो एजुकेशन का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो आपको कैंपस में तो पता ही चल जाता है कि कंपनी आने वाली है, और आपको वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है, वो हो जाता है. उसके बाद पहले कोविड के पहले का जो सिचुएशन था उसमें वो लोग ग्रुप डिस्कशन लेते थे प्रॉपर, और फिर HR राउंड होता था, और फिर फाइनल राउंड होता था. लेकिन अभी कोविड की वजह से वो जस्ट अ मिनट वाला सेशन लेते हैं, और उसके बाद एक HR राउंड होता है, और फिर एक फाइनल राउंड होता है. बस हो गया, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो भाई आप ज़ारो में लग गए, ऐसा होता है. तो बात करेंगे जस्ट अ मिनट वाले सेशन की, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो उसी में ये वाले टाइम पीरियड में तो यही चलेगा भैया. तो जो है जैम सेशन जस्ट अ मिनट, तो इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है, वो जो कि बहुत ही एक अच्छा पैरामीटर है आपको टेस्ट करने का, मैं कहूँगी. क्योंकि 1 मिनट में आपको वो एक वर्ड देंगे या फिर एक सेंटेंस बताएंगे, और उसके बारे में आपको बात करनी होती है. तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है थिंकिंग करके वो थॉट्स को एक लाइन करके, और फिर आपको बताना, मतलब आपके थॉट्स को पूरा ऑर्गेनाइज करके फिर बताना. इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. सो ये आपको 1 मिनट में करना होता है. तो आपको ऐसे सवाल पूछ देंगे कि हाँ, टॉक अबाउट मानसून, टॉक अबाउट ग्रे कलर और ब्लैक और फेमिनिज्म, और फिर कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे. पॉलिटिकल ज़्यादातर पूछते नहीं है, लेकिन दे कैन आस्क यू पॉलिटिकल क्वेश्चन ऑल्सो. तो ये सब होता है 1 मिनट वाले सेशन में. और फिर जो सिलेक्ट हो जाते हैं उसके उनका होता है HR राउंड, और HR राउंड होता है स्काइप पे. और फिर स्काइप पे HR राउंड होने के बाद वापस से जो फाइनल राउंड होता है जिसमें आपका सैलरी निगोसिएशन वगैरह होता है, वो सब होता है लास्ट में, वो भी स्काइप पे ही हो जाता है. ओके, तो ये सारा होता है. और इसके बाद हम बात करेंगे कि वहाँ का वर्क कल्चर वगैरह कैसा है. तो मैं तो सिलेक्ट नहीं हुई थी, मैं 2 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ. मेरा कुछ एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे, वो भी सुनते जाना. तो ज़ारो एजुकेशन का वर्क कल्चर तो वैसे अच्छा है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा हायरिंग होता है, इसका मतलब फायरिंग भी बहुत ही ज़्यादा होता होगा. मैं आपको निगेटिव बात नहीं बता रही हूँ, जस्ट एक ब्राइट साइड से अगर आपको सोचना है, अगर आपके CV में कुछ लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हो, देन थिंक अबाउट इट बिफोर गोइंग. क्योंकि ज़ारो एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ सेल्स कंपनी. क्योंकि आप एक प्रोग्राम या कोर्स किसी को बेच रहे हो,
तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आप में कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जैसे कि है कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड है, या फिर कमांड ओवर इंग्लिश है। तो ये सारी चीज़ें आपको होनी ही होनी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बिना आप कोई भी चीज़ नहीं बेच सकते, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। और कम्युनिकेशन तो होना ही होना है, क्योंकि कहा जाता है कि बोलने वाले की मिट्टी भी बिक जाती है और ना बोलने वाले का सोना भी नहीं बिकता। तो कम्युनिकेशन तो अच्छा होना ही चाहिए। और कमांड ओवर इंग्लिश, इंग्लिश का तो अभी ट्रेंड चल रहा है, तो एवरीवन वांट्स टू टॉक इंग्लिश, सो इंग्लिश आपका अच्छा होना ही चाहिए। और रह गई प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात, तो मैंने आपको अभी बताया कि 1 मिनट वाले सेशन में वो आपका वही चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि आप जब काम करते हो तो आपके सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको इमीडिएटली कुछ आंसर करना है या फिर इमीडिएटली कोई डिसीजन लेना है, तो वो एक अच्छा डिसीजन हो, इस हिसाब से वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं। ये हो गई उसकी बात। और अभी बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस की। तो मैंने 2 बार ज़ारो में अप्लाई किया था। पहले मैंने किया था इंटर्नशिप के लिए, और इंटर्नशिप के लिए जब मैंने अप्लाई किया था, आई क्रैक्ट माय ग्रुप डिस्कशन, एंड माय ग्रुप डिस्कशन टॉपिक वाज 75% अटेंडेंस शुड बी मैंडेटरी और नॉट। तो ये था, और मैं थी कि होना चाहिए के फेवर में, और जो कोई भी था कि 70% होना चाहिए, उसके फेवर में बहुत ज़्यादा लोग थे और वही सिलेक्ट हो गए थे। मुझे पता नहीं उनका क्या पर्सपेक्टिव था। और फिर बाद में HR राउंड हुआ था, और HR राउंड में उन्होंने मुझे मेरा CV देखा, और मैं CV में ऐसा कुछ खास था नहीं वैसे, और उन्होंने मुझे टेल मी अबाउट योर सेल्फ वगैरह पूछा, तो मैंने वो बता दिया। फिर उन्होंने मुझे सीधा क्वेश्चन कर लिया कि टेल मी समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर CV। तो मुझे उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया, और आई सेड दिस इज़ ऑल आई नो, एंड वही मैंने सब जो CV में था वही रट के उनको बता दिया। तो वहाँ पे थोड़ा मैं रिजेक्ट हो गई, थोड़ा नहीं मतलब पूरा ही रिजेक्ट हो गई। और फिर उसके बाद 1 साल के बाद ज़ारो का हमारे यहाँ पे कैंपस आ गया, मतलब कैंपस का सिलेक्शन हो रहा था, तो वो हो गया। फिर वहाँ पे कोविड का सिचुएशन चल रहा था, तो फिर हमने ऑनलाइन ही सब किया था। तो ऑनलाइन में हमारा हुआ था जस्ट अ मिनट वाला सेशन, और उसके बाद था HR राउंड, और उसके बाद था फाइनल वाला राउंड। तो जस्ट अ मिनट वाले सेशन में एक 20-25 बच्चों का एक ग्रुप बनाते थे, और उसमें वो जूम कॉल लेते थे, और जूम कॉल में सबको 1 मिनट दिया जाता था, और 1 मिनट में आपको सब जो कुछ भी वो बताने बोलेंगे आपको वो उस टॉपिक पे बात करना रहता था। तो फिर मेरा टॉपिक था मॉनसून, और दे हैव आस्क्ड मी टू टॉक ऑन मॉनसून। तो मुझे जो पहले थॉट आए मैंने वही बता दिए कि मॉनसून में हरियाली होती है, पंछी चिल्लाते हैं, मतलब, और फार्मर्स आर वेरी हैप्पी इन मॉनसून एंड ऑल दैट, वो सब मैंने बोल दिया। और मैंने वो मॉनसून वाला जो मतलब जैम सेशन क्रैक कर लिया था। और जैम सेशन के बाद हुआ था HR राउंड, और फिर HR राउंड हुआ था स्काइप पे। आई गेस दूसरे दिन HR राउंड हुआ था, हाँ दूसरे दिन HR राउंड हुआ था। और HR राउंड में पूछा गया था टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अगेन वही सेम क्वेश्चन। इस बार मैं प्रिपेयर गई थी, और मैं दूसरे क्वेश्चन में माती खा के आ गई वापस। तो वो टेल मी अबाउट योर सेल्फ हो गया, एंड मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आया व्हाट ब्रिंग्स यू इन ज़ारो। मेरा इंग्लिश इतना कुछ खास नहीं था, तो मुझे इसका जवाब देने नहीं आया, सो अगेन आई फेल्ड देयर। और फिर मैं HR राउंड के बाद फाइनल तक तो गई नहीं, तो निगोसिएशन का सवाल ही नहीं आया। और हम जितने बच्चे बैठे थे, मतलब जितने बच्चों ने अप्लाई किया था, मेरे कॉलेज से, मेरी बैच से कम 60 से 70 बच्चों ने अप्लाई किया था, और एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ था, सब के सब रिजेक्ट हो चुके थे। तो उनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है कि उनमें से वो क्वालिटी निकाल ले। तो आपको क्वांटिटी नहीं बनना है, आपको क्वालिटी बनना है। तो आपके आंसर्स और आपका जो भी कुछ है वो सब क्वालिटी होना चाहिए। मतलब आप अपने आप को जब प्रेजेंट करते हो तो कुछ अलग प्रेजेंट करो, यही इससे कहना था। और मेरे साथ के जो बच्चे थे बहुत ही होशियार थे, मतलब सबका अलग अलग तरीका था, फिर भी कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, वो अलग बात है। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है तो कुछ अलग होना चाहिए आप में, और नहीं भी हो, जो कुछ भी है वो कुछ अलग ढंग से बताने का ट्राई कीजिए, मे बी आप सिलेक्ट हो जाओ। और
यही बस मेरा एक्सपीरियंस था। और जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़ारो के इंटरव्यू में, जैसे कि वेरी बेसिक क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाला हो गया, या फिर व्हाट ब्रिंग्स यू इन ज़ारो, और व्हाट यू कैन डू फॉर ज़ारो, ऐसे सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है पहले भी, आप वो चेक कर सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, या फिर यहाँ पे कहीं पे आई बटन में डाल दूँगी, तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा। एंड हाँ, द वेरी लास्ट थिंग, बी कॉन्फिडेंट, बी योर सेल्फ एंड जस्ट गिव योर बेस्ट इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर ज़ारो। बेस्ट ऑफ लक गाइस, और जस्ट ब्राइट साइड देखिएगा। ओके, तो चलते हैं, आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको और कोई वीडियोज़ या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना लूँगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ कमेंट में बता देना। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया होगा देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट, and that's it. Until then, keep glowing and shining like a star. Bye bye.